हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का बायो पढ़ रहे हैं। चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इनमें हम काफ़ी सारे बता चुके हैं, जैसे आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया और इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब जो है सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? राइबोसोम। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ाएंगे? राइबोसोम के। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं राइबोसोम की खोज, जो डिस्कवरी है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? जॉर्ज पैलाडे। इनका नाम क्या था? जी पैलाडे। जी पैलाडे। ठीक है, इन्होंने राइबोसोम का खोज किया था। अब चलिए राइबोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे क्या होते हैं राइबोसोम? क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं या ए मेम्ब्रेनस होते हैं। कहने का मतलब है कि इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट था ना, ऐसे ऐसे क्रिस्टी का फॉर्मेशन किया था। और प्लास्टिड में भी दो मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होगा, आगे चल के उसको पढ़ाएंगे। तो ये कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं कि यूकैरियोटिक में? क्योंकि काफी सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में पाए ही नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। लेकिन जो राइबोसोम है ये किस में प्रेजेंट होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट? एन टी प्लस एन टी का मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, और ये बने किसके होते हैं? बने किसके होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। बने किसके होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। अभी हम समझाते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होता क्या है। न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन के क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक न्यूक्लिक और दूसरा क्या है? प्रोटीन। ठीक, हम लोग जानते हैं हमला जो होता है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड जिनको बोलते हैं, जो अंदर पाया जाता है, क्या होता है? एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक, यानी कि जो राइबोसोम होते हैं इनमें भी ये भी दो प्रकार से बने होते हैं। क्या? एक इनका न्यूक्लिय वाला पार्ट होता है। न्यूक्लियम में क्या पाया जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, जिनको लिख सकते हैं क्या? आर आरएनए। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं आर प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? आर प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट का बना हुआ होता है। उसके पहले हम लोग बता देते हैं राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम टाइप में कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर इतना लिख लीजिए आप। अब क्या है? टाइप्स। टाइप्स में कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के। ठीक है, टाइप्स में कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। ये क्या है? यस है। यस, यस का मतलब होता है शेप्डवर्ग नियतांक ना, उनको हाँ यही बोलते हैं। शेडवर्ग, शेडवर्ग यूनिट। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक कैसे हैं? 70S के, एक क्या है? 80S के। ठीक है, जो 70 वाला होता है, 70S वाला, और क्या है? 80S वाला। जो 70S का राइबोसोम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, ये इतना अपना अलग से लिखिए। उसके बाद ये टाइप्स लिखना, हेडिंग टाइप्स के बाद एक 70S एक 80S। 70S जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट में। कहाँ पर? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होते हैं प्रेजेंट? और यूकैरियोट में। जो 70S वाला राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 80S वाला राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही, यूकैरियोटिक सेल में ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक, समझ गए इतना? राइबोसोम की खोज कैसा है, किससे बना है, उसके टाइप्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा 70 या 80 को थोड़ा और डिटेल में लेके देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए एक बार इसको और नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे अब। तो चलिए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, 70S राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में, 70S राइबोसोम। राइबोसोम का अगर आप लोग संरचना देखो तो कैसा होता है, 2 सब यूनिट का बना हुआ होता है, ठीक। एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें भी 70S वाले में भी 2 सब यूनिट रहेंगे, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। लार्ज वाला जो सब यूनिट है, यानी कि 70 वाला समझ लीजिए राइबोसोम है, अगर इसको ए जुड़े होते हैं किसके द्वारा, मैग्नीशियम के द्वारा। ए आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक। इसको आप लिखना, मैग्नीशियम के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक, आपस में। अगर इनको अलग किया जाए, यानी कि जब अलग कब होंगे, मैग्नीशियम जब इनके सांद्रता कम हो जाएगी। अगर जितना मैग्नीशियम बढ़ाए उतना ये लोग जुड़ गए, मैग्नीशियम कम हुआ तो ये अलग हो गए। अगर मैग्नीशियम हम लोग कम करेंगे, उसके बाद जो जो सेडवर्क यूनिट बताए थे, एक मशीन होती है, कहने का मतलब एक बार थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए थोड़ा यूनिट है, ये मशीन है, इसके यहाँ पर लिखा है 10S, 20S, 40S, 60S ना, ऐसा कुछ लिखा है। अब इसके अंदर राइबोसोम डाले, मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो राइबोसोम क्या हुए, टूट गए। एक बड़ा सब यूनिट निकला, एक छोटा सब यूनिट निकला, ठीक है। अब ये सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब होता है घुमाना, ठीक है। अगर इसको घुमाएंगे, ठीक ना, बार बार, तो क्या होगा, जो इसका जो बड़ा वाला यूनिट है, जो इसका लार्ज यूनिट है, वो आकर टिकेगा कहाँ पर, 50S पर, 50S पर, कहाँ के रुकेगा, 50S पर। और जो इसका स्मॉल यूनिट है, यानी कि वो आके कहाँ रुकेगा, 30S पर, ठीक है। समझ गया इतना, 70S का लार्ज यूनिट, 50S और ये 30S। ये मत सोचो कि मैथ लगाओ कि 50, 30, 80 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें इनके हिसाब से देखा जाता है कि या कहाँ पर टिक रहे हैं। जो छोटा वाला है हमेशा आकर कहाँ पर टिकता है, 30S पे, और जो बड़ा वाला है वो आकर कहाँ टिकता है, 50S पे। और अगर दोनों मिले हुए हैं तब आके कहाँ टिकते हैं, 70S पर। इसी हिसाब से इनको बांटा गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, दूसरा क्या है, 80S का। ठीक, इनमें क्या होता है, जो लार्ज वाला होता है वो कितने एस का होता है, 60S का। और जो स्मॉल वाला होता है वो होता है 40S का, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। और दोनों किसकी मदद से जुड़े होते हैं आपस में, दोनों यूनिट, मैग्नीशियम के द्वारा, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट एक और है, एक होता है 55S का। कितने एच का, 55S का। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है पता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रियम कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। लेकिन जो 55S वाला है वो किसके माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, एनिमल सेल के, ठीक है। इतना समझ चुके हैं आप लोग। और राइबोसोम के बारे में एक दो लाइन और है इंपॉर्टेंट, थोड़ा लिख लो, बेटर रहेगा। ये क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री में क्या होता है, कोई सामान बनता है ना, तो यानी कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसका जो स्टेन किया जाता है, स्टेन, इसको बोलते हैं टॉलुडिन ब्लू। किससे करते हैं, टॉलिडीन ब्लू। स्टेन मतलब क्या होता है, रंगना, किसी चीज को रंग देना ना, रंग करना, ठीक। राइबोसोम आपका यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद नोट करिए, हम अब आगे पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी के हिसाब से साइटोस्केलेटन। तो चलिए हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आप लोग साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। ये कैसा होता है, नेटवर्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, नेटवर्क की तरह कैसा और प्रोटीन का बना हुआ संरचना होता है। एक कंसिस्ट यानी कि अपने अंदर लिए रहता है, क्या इसके अंदर कई सारी संरचना आती हैं, जैसे क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए और इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया। और हेल्प किस में करते हैं, सपोर्ट करते हैं और
मोटिलिटी ऑफ सेल, मोटिलिटी ऑफ सेल, मोटिलिटी मतलब चलना ना, गतिशीलता जिसको बोलते हैं, गतिशील, ठीक है। जैसे कोई सेल है, ठीक, या आप मान के चलिए आप कोई एक पन्नी ले लिए, ठीक, एक पन्नी ले लिए, उसको अगर ऐसे रख देंगे तो पन्नी तो पीछे की जाएगी, लेकिन अगर उसके अंदर हम कुछ अंदर से लकड़ी या फिर कुछ प्लास्टिक कैसा अंदर से ढांचा तैयार कर दें, और तब कैसे होगा, एक संरचना का निर्माण हो जाएगा ना। मतलब समझिए अगर हमारा हाथ ऐसे है तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर हम कुछ चीज़ ऐसे भर दिए तो हमारा हाथ देखिए एक संरचना की तरह बन गया। कहने का मतलब यही है, जो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, नेटवर्क की तरह क्या होते हैं, कोशिका में से फैले हुए रहते हैं, ठीक। और ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं मोटिलिटी में, यानी कि यही आगे संरचना माइक्रोट्यूब्यूल एक सब मिलकर कुछ और चीज का निर्माण करते हैं जो हमारी कोशिकाओं को मूव कराती है, ये कि बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, मूव में सहायता प्रदान करती है। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी में तो डाइट दिया है सिलिया एंड फ्लैजिला, तो इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये भी कैसा होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ट्यूबुलिन का प्रोटीन का बना होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ये दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा होता है और ये क्या होता है, बीटा होते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक, एक अल्फा प्रोटीन हो गया, एक बीटा प्रोटीन हो गया। अब इसमें क्या होता है, कई सारे प्रोटीन आपस में से लाइन की तरह जुड़ जाते हैं, जैसे आगे ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसी संरचना जुड़ गई, ठीक है, कई सारे प्रोटीन सागर ऐसे जुड़ गए। अब ये क्या बनाते हैं, इस वाली संरचना को बोलेंगे हम लोग प्रोटोफिलामेंट। क्या बोलेंगे, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कई सारे प्रोटोफिलामेंट, कई सारे प्रोटोफिलामेंट, मान के चलिए आप लोग 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में मिलकर ऐसे लाइन से ऐसे मिलकर, ठीक है, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, एक सिलेंडर जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल ही अरेंज होकर सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है, यानी कि सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए एक बार इसको नोट करिए पूरा, हम बताएंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। ये क्या है हेडिंग, सीलिया एंड फ्लैजिला, आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला होता क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है कि आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, इसका आउट ग्रोथ ऑफ सेल, आउट ग्रोथ ऑफ सेल। और होता कैसे है, हेयर लाइक, यानी कि हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ सेल, माइक्रो यही होता है। और जो सीलिया होता है, सीलिया कैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है कंपेरिजन टू फ्लैजिला के, फ्लैजिला क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला लार्ज होता है। जैसे आप लोग अगर पैरामीशियम की ऐसी संरचना अगर ऐसे देख लो, ठीक है, इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे पाए जाते हैं, ये क्या है, सीलिया, छोटे छोटे हैं। और अगर ये ऐसी इग्लुइना देख लो, इग्लुइना के अंदर कैसे होते हैं, एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, समझ गए इतना। इसमें जो मेन है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वो है कि माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में होता कैसे है, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता कैसे है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट, ठीक है। आप लोगों का एक हेडिंग और हो गया, एनसीईआरटी में तो हेडिंग नहीं दिया लेकिन अंदर उसके बताए हैं, तो हम थोड़ा आप लोगों की सुविधा के लिए और अच्छे से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको अच्छे से। अरेंजमेंट ऑफ
माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, दो तरीके के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। ये क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट। ये क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट। और ये क्या होता है, 9+0 का अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, सीलिया एंड फ्लैजिला में। सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, एक होता है क्या, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, बेसल बॉडी कहने का मतलब ये है कि जहाँ से सीलिया और फ्लैजिला निकल रहे हैं, जैसे मान के चलिए फ्लैजिला है, तो इसका जो बेस है जहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है वही क्या है, बेसल बॉडी है। वो भी किससे बना होता है, वो भी उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और क्या होता है, एक होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ठीक है। अब 9+2 अरेंजमेंट अगर समझना है तो देखिए कैसा होता है। जैसे अगर एक फ्लैजिला है, ठीक, ऐसा दिख रहा है, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन काटे, ठीक है, ऐसे सेक्शन काटे तब ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसा है, इसको हम ऐसे काट दिए तो इसकी संरचना कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। और इसमें भी दो तरीके के अरेंजमेंट दिखते हैं, मतलब एक होता है 9+2 और दूसरा होता है 9+0। लेकिन जो सीलिया फ्लैजिलम है वो उसमें क्या दिखेगा, 9+2 वाला दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसा होता है। ये मान के चलिए आप लोग, एक क्या है, आपका फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक, ये पूरे पार्ट को एनसीईआरटी में लिखा गया है क्या, एक्सोनीम। ये आपका पूरा क्या हो गया, एक्सोनीम। ये पूरा पार्ट, इसको यहाँ पर ना लिख के हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्सोनीम। अब इसमें देखो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज होते हैं। एक 9, एक होता है क्या, 9, यानी कि 9 रहेंगे, ऐसे डबलेट के फॉर्म में रहते हैं। एक, समझ लीजिए पूरा एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और एक हम यहाँ पर बना दे रहे हैं 9। ठीक है, ये कैसे होते हैं, 9 वाले डबलेट होते हैं। 9 जो होते हैं कैसे होते हैं, डबलेट। और जो 2 वाले बीच में होते हैं ये कैसे होते हैं, सेंटर में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, सिंगलेट। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सिंगलेट होते हैं। बीच में 2, किनारे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 ही है कि नहीं है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, पूरे 9 हैं। ठीक, जो 9 वाले होते हैं डबलेट होते हैं, जो बीच में होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगलेट होते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, एक दूसरे से कैसे हो क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये इधर से भी जुड़े हुए रहते हैं, इस सेंटर वाले पार्ट से भी जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि जो ए वाला भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक। और ये कितने होते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक, और ये तो सेंटर से जुड़ा है, और जो इनको आपस में जोड़े हैं, जो डबलेट वाले आपस में जुड़े हैं, ये यानी कि पेरीफेरी हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, जो आपस में जुड़े हैं इनको बोलते हैं क्या, लिंकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिंकर। हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ये क्या है आपके, लिंकर है। लिंकर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज ना, ये आपस में जुड़े इंटर डबलेट ब्रिज। ये इनकी भी संख्या कितनी है, 9 है। 9 वाला डबलेट, और जो बीच वाला है क्या, वो कैसा होता है, सिंगल होता है। कैसा होता है, सिंगल होता है, यानी कि फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाएगा, सीलिया और फ्लैजेला में पाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट, ये कहाँ पाया जाएगा, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल में। इसको देख लेते हैं जल्दी से।
इसमें भी ऐसे 9, लेकिन 9 जो इसके रहेंगे, ध्यान देना, ये 9 पूरे कैसे रहेंगे, 9 वाले ट्रिपलेट रहेंगे। ट्रिपलेट का मतलब 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3। यानी कि जैसे इसमें 2 हैं, इसमें कैसे रहेंगे, 3। 1 2 3, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 7 8 और एक 9। ठीक है। इनके बीच में तो खाली रहता है भैया, बीच में कैसा रहेगा, खाली। और ये भी कहाँ, सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, सेंटर से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये इधर भी कनेक्ट होते हैं। ये इधर भी कनेक्ट हो गए। जो इन दोनों में जुड़े हैं उनको क्या बोलेंगे, वही सेम लिंकर। और जो यहाँ से जुड़ा है, ये क्या है, ये रेडियल स्पोक है। एक ऐसे हैं, इनकी भी संख्या 9 है और इनकी भी संख्या 9 है। बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पदार्थ भरे हुए होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, कुछ पदार्थ भरे हुए होते हैं। देखो, एक ऐसी संरचना दिख रही है, आप लोग बताओ सोच के, एक चक्के की तरह संरचना दिख रही है कि नहीं, टायर की तरह, व्हील की तरह ना। ये देखो, एक व्हील की तरह संरचना दिख रही है ना। और इनके अंदर क्या होता है, ये इसमें क्या भरा रहता है, प्रोटीन भरा होता है। क्या भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, प्रोटीन। और ये तो हो गया, यही जो इसका सेंट्रल वाला पार्ट है, क्या है, सेंट्रल प्रोटीन हब। ये क्या है, ये हब है, सेंट्रल हब। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। एक ऐसी संरचना है, इसको क्या बोलेंगे, कार्ट व्हील। कार्ट व्हील। कार्ट व्हील किस में प्रेजेंट होते हैं, बेसल बॉडी, या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, सेंट्रियोल। मेनली क्या होते हैं, सेंट्रियोल में होते हैं। लिख लेना, कार्ट व्हील कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग एक बार इसको अच्छे से नोट करिए। तो चलिए हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारक काय। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल में, प्रेजेंट ओनली इन, किसके सेल में, एनिमल के, एनिमल सेल। और क्या इनका काम क्या है पता है, ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफ स्पिंडल ऑपरेटस। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर जो होता है किसमें मदद करता है पता है, सेल डिवीजन में। यानी कि ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, सेंट्रोसोम हेल्प इन, क्या लिख सकते हो, सेल डिवीजन। ठीक, अब होता कैसे, इनकी थोड़ा संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े क्या, सेंट्रियोल के बारे में। इसके बारे में पढ़े थे, सेंट्रियोल के बारे में ना। सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट था, 9+0 का, 9+0 का अरेंजमेंट था किसके अंदर, सेंट्रियोल के अंदर। तो ये जो दोनों संरचना दिख रही हैं, ये क्या है, सेंट्रियोल है। एक ऊपर है, एक नीचे है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि एक जैसा सीधा है और दूसरा इधर से। ठीक है, जो ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक,
जो नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल। समझ गए। ये जो सेंट्रियोल होते हैं क्या है, ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं। समझ गए। और ये कई ऐसे मतलब कि सब्सटेंस घेरे हुए रहते हैं इसको। ठीक है। यही क्या है आपका, सेंट्रोसोम है। किस में प्रेजेंट होता है वाली, एनिमल सेल में। ठीक। तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट, इसको आप नोट करिए, इसको अच्छे से रटिए। ठीक है। और कोई कमी हो कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अपना सुधार करेंगे। ठीक है। और कल हम दूसरा पढ़ाएंगे, इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है न्यूक्लियस का, यानी केंद्रक। इसको हम कल लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ये वाला चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया। और इसको वीडियो को अपने और फ्रेंड के पास शेयर करो। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।